स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती अपडेट में संभावित ऑर्डर क्या हो सकता है। लीगल टीम लगातार सारी एक्सपेक्टेड चीज़ों पर बातचीत कर रही है। हम सभी जितने भी यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे पोस्ट हो किसी टीम की, कहीं पर भी आप लोग ढेर सारी बातें सुनते होंगे। आप लोगों का भी कुछ मत होगा, क्योंकि लगातार ऑर्डर जब सुनवाई चल रही थी तो संभावित सुनवाई क्या क्या पक्ष और विपक्ष की तरफ से हुई हैं, वो सभी चीज़ें आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो संभावित क्या हो सकता है ऑर्डर में, ऐसा क्या क्या पॉइंट लीगली पॉइंट मेंशन किए जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लीगल टीम भी जो लगातार प्रयासरत है, न्यायिक प्राधिकरण से लगातार जुड़ी हुई इन तमाम मुद्दों पर, उनके क्या अपने विचार हैं और वो क्या समझते हैं, क्योंकि न्यायिक प्राधिकरण से जुड़े हैं और वकीलों से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या समझते हैं इन सभी मुद्दों पर, क्योंकि वो प्रमुखता से जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, ऑर्डर क्या संभावित तो होने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ललित साहब और उनकी बेंच ही समझती होगी इन सभी, क्योंकि उनके द्वारा ही लिखा जाना है। लेकिन संभावना रहती है, क्योंकि सुनवाई आपने भी सुनी हुई है और लीगल टीम के लोगों ने सुनी हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ज़्यादा प्रमुख इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिटन सबमिशन वाली बात भी होती है ना। तो रिटन सबमिशन इनके द्वारा ही सबमिट किया गया है कोर्ट में, और रिटन सबमिशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी आप जानते हैं। और रिटन सबमिशन इन्होंने ही सारी चीज़ें ब्रीफिंग के द्वारा ही जो जो पॉइंट लीगली मेंशन करने थे, आपने सुझाए जो जो पॉइंट थे, वो सभी उसमें अपीयर हुए हैं। तो तीन ही प्रमुख बातें रखूँगा और जो लीगल टीम की ही पोस्ट है उसके जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी की बात को रखना प्रारंभ करते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बारे में एक एक पॉइंट को लीगली देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बारे में बात की है इन्होंने। सबसे पहले है यहाँ पे मेंशन है कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक है ना, संभावित ऑर्डर क्या हो सकता है। आफ्टर हियरिंग बोथ ऑफ द पार्टीज द कोर्ट हैज़ फाउंड द रिक्रूटमेंट इज़ नॉट होमोजीनियस एज इट इज़ ओपन फॉर रिक्रूटमेंट टू पार्टीज ऑल कैंडिडेट मिंट नॉट फॉर ओनली शिक्षा मित्राज। यानी कि जो ये रिक्रूटमेंट है वो होमोजीनियस नहीं है, यानी पर्टिकुलर एक ही मिक्सचर नहीं है, उसमें सभी चीज़ों का समावेश है। यानी कि हर प्रकार के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीटीसी के कह लीजिए, चाहे बीएड के कह लीजिए, चाहे शिक्षा मित्र कह लीजिए, डीएड के कह लीजिए, तो सभी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं। तो किसी पार्टिकुलर एक के लिए नहीं बोला गया, नो मिंट नॉट फॉर ओनली शिक्षा मित्र। दूसरा पॉइंट इसमें ये मेंशन हो सकता है संभावित ऑर्डर में, द फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स इज बेस्ड ऑन द स्टेट गाइडलाइंस। यानी जो कट ऑफ मार्क्स फिक्स किया गया है वो पूर्णतया आश्रित है, बेस्ड है स्टेट की, राज्य की गाइडलाइन के ऊपर, एंड दैट हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, और जिसमें कि अलग अलग कई प्रकार के विभिन्न क्राइटेरिया हैं फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एज वेल एज फिक्सिंग द बेंचमार्क्स बाय द अथॉरिटीज़। किस में अलग अलग क्राइटेरिया है? एग्जामिनेशन के कंडक्शन में, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, और बेंचमार्क जो अथॉरिटी है वो कट ऑफ भी फिक्स करने में, उनका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। उस पर आप बीच में रूट रुकाओ या अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज इट्स प्रेड बाय द स्टेट के द्वारा ये विनय किया गया है आपके ASG असिस्टेंट एसोसिएट, या कह सकते हैं कि एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा ये प्रे किया गया था। तो उसकी संभावना है कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है उसमें कि द लिस्ट ऑफ 67 सेलेक्टेड कैंडिडेट लेट नॉट बी डिस्टर्ब्ड एज इट्स होल प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड ओनली अपॉइंटमेंट लेटर आर नॉट इश्यूड। यानी कि इनके द्वारा स्टेट की जो ASG हैं उनके द्वारा ये प्रे किया गया है कि 67 चयनित लोगों की जो लिस्ट है उसके साथ डिस्टर्बेंस ना किया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें अंतिम मुहाने पर हैं, बस आपके अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र बांटने हैं। ऑन द एबव व्यू, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए द आर्गुमेंट द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट दिस वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द शिक्षा मित्रास टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो ये पता चलता है, और जितने भी आर्गुमेंट हैं उनके द्वारा, कि कोर्ट ये पाता है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी थी शिक्षा मित्रों की, लास्ट उनका ये परीक्षा था, लास्ट मौका था। देयरफॉर इट्स डायरेक्टेड टू द स्टेट टू इशू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द फ्रेश रिक्रूटमेंट विथ रिलैक्सेशन टू अपीयर वंस मोर। यानी कि देखिए, हम लोगों ने इस पर बात की थी और ये भी संभावना इनके द्वारा भी प्रकट की जा रही कि एक मौका और भी दिया जा सकता है, एक रिक्रूटमेंट सरकार निकाले और इसमें इंटायर प्रोसेस को 6 महीने में, यानी 6 महीने के अंतर्गत पूरा करे, और द स्टेट विल फिक्स द कट ऑफ मार्क्स प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ATR एग्ज़ाम। और स्टेट इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है वो परीक्षा की पूर्व ही निर्धारित कर ले।
इसमें ये भी बात निकल कर आ सकती है। तो यहाँ देखिए हमने ये बात यहाँ पर हमने सोची नहीं थी, तो ये भी एक पॉइंट आ गया है कि परीक्षा से पहले ही कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स ही हर तरफ से घेरा गया है। तो ये मैंने कई बार बिंदु रखे हैं कि 69,000 भर्ती एक ऐसी प्राथमिकी भर्ती साबित होगी आने वाले समय में जो एक बेंचमार्क स्थापित करेगी, जो आने वाली जितनी भर्तियाँ आएंगी उसके लिए कि कहाँ कहाँ से भर्ती फंसाई जा सकती है और कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, ताकि इससे सबक लेते हुए आगे की भविष्य की भर्तियों को रोका ना जा सके। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपको संभावना देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हों उनके साथ न्याय हो और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्राप्त करके, और जो सेकेंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके साथ भी न्याय हो, यथाउचित न्याय हो, और वो भी प्राथमिक नियुक्त होकर अपने सपने को साकार कर सके, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च शिखर पर ले जाने में अपना सहयोग और अपना योगदान प्रदान कर सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।